मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्री महाकाल लोक प्रोजेक्ट को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यहां तक कि फ्रांस तक ने पैसा लगाया। इस प्रोजेक्ट को लेकर तत्कालीन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि फ्रांस सरकार की एक योजना थी जिसपे उन्होंने तय किया था कि देश भर में जितनी स्मार्ट सिटी की योजनाएं हैं उसमें जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसको वो 80 करोड़ रुपए की धनराशि देंगे। महाकाल लोक प्रोजेक्ट में ज्यादातर काम गुजरात की एमपी बावरिया और डीएच पटेल की फर्मों ने किया। साथ ही कई प्रोजेक्ट पे ज्वाइंट वेंचर पे भी इन्होंने काम किया। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि एग्रीमेंट तक गुजराती भाषा में किए गए। कई चरणों में शुरू हुआ महाकाल लोक कॉरिडोर के निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत हुई और इसमें विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त को भी शिकायत की, लेकिन वहां पर भी कोई कार्रवाई न करके लोकायुक्त डीजीपी को ही हटा दिया गया। यानी भ्रष्टाचार की हर परत को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन हवा के झोंके ने सब हिला कर रख दिया। ये वही मध्य प्रदेश है जहां व्यापम घोटाले की परतें अब तक नहीं खुल पाई हैं और अब इस कॉरिडोर को लेकर एक नया घोटाला सामने। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उज्जैन में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने महाकाल लोक प्रोजेक्ट के घटिया निर्माण की पोल खोल कर रख दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो महाकाल लोक प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया होता। कांग्रेस ने महाकाल लोक निर्माण कार्य में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाए। इस बीच ये जानकारी भी आ रही है कि जो मूर्तियां मामूली हवा से उड़कर टूट गईं, उसके लिए प्रति मूर्ति 40 लाख रुपए तक का भुगतान किया गया था। महाकाल लोक प्रोजेक्ट की कुल लागत 856 करोड़ रुपए थी और जिसे हर चरण में बढ़ाया गया। इसके पहले चरण का काम 351 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। महाकाल लोक प्रोजेक्ट में 10 से 25 फीट तक की 136 मूर्तियां लगाई गई। इसकी लागत 15 करोड़ रुपए थे। सप्तऋषि की 7 में से जो 6 मूर्तियां मामूली हवा से उड़कर टूट गईं, उसके लिए प्रति मूर्ति 40 लाख रुपए का भुगतान हुआ था। इन मूर्तियों को बनाने का ठेका गुजरात की एक कंपनी को दिया गया था। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा संदेह के घेरे में तो कई और सरकारें हैं और केंद्र सरकार से भी सवाल है। गुजरात की जिस कंपनी को मूर्ति बनाने के लिए सरकार ने महंगी कीमत चुकाई है, उसने गुणवत्ता को ताक पे रखकर मूर्ति बनाने में भ्रष्टाचार किया। कंपनी ने न मजबूती का ध्यान रखा, न हवा के प्रेशर की चिंता की, जिसका परिणाम सबके सामने है। 5 फीट से ऊंचाई पर मूर्ति स्थापित करने पर उसे हवा के प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। फाइबर की मूर्तियों के भीतर भी मार्बल की टुकड़ियां और दूसरी धातु भरकर उसे मजबूत किया जाता है ताकि वो हवा का प्रेशर झेल सकें। लेकिन महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां खोखली रखी गई थी। ये बात भी मूर्ति टूटने के बाद उजागर हुई है। महाकाल कॉरिडोर के निर्माण में गुजरात की फर्मों का ही वर्चस्व कैसे रहा, इस बात को लेकर सवाल है। गुजरात की फर्मों ही प्रदेश भर में ज्यादातर काम क्यों कर रही हैं? गुजरात की फर्में ही मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन, सीवेज लाइन, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास जैसे अलग अलग विभागों में बोलियां लगा रही हैं और टेंडर ले रही हैं। इसके खिलाफ बोलने तक की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है, फिर जांच करने की हिम्मत कौन करेगा? ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या ये कंपनियां ही इस देश के तमाम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदार बनेंगी? और ऐसे में अगर भ्रष्टाचार होता है तो फिर क्या इन कंपनियों को टेंडर देने वाले, ठेका देने वालों पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं?